हर हर शंभो नमामि शंभो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। माता रानी महादेव की कृपा आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे, यही प्रार्थना करते हुए गुरुवार जो कि सौभाग्य का दिन है, धन संपदा में वृद्धि हो, सौभाग्य में वृद्धि हो, संतान सुख मिले, मनचाहा विवाह हो और आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहे, इसके लिए सरल सा कार्य जरूर से करना चाहिए। यह सरल से कार्य उपाय के स्वरूप में जाने जाते हैं जो कि अपने आप में परम सुख प्रदान करने वाले होते हैं। मेरे गुरुजी की कथा में रोज ऐसे पत्र आते हैं जिनमें स्पष्ट तौर पर लिखा होता है कि हमने अपने जीवन में यह नियम बना लिया है, यह उपाय कर लिया है जिससे कि हमें परम सुख प्राप्त हो रहा है। आप सभी भी गुरुजी की कथा सुनते हैं तो आवश्यक रूप से हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर से लिखिएगा। बढ़ते हैं श्रेष्ठ उपाय की तरफ। ग्रहों के राजा जो है विशेष तौर पर देव गुरु बृहस्पति का दिन जो है गुरुवार का माना जाता है। श्री हरि विष्णु का सुंदर स्वरूप, सुंदर दिन है जो कि भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए है। आप सभी को सरल सा उपाय या तो महादेव के मंदिर में करना है या केले वृक्ष की जड़ में करना है या जो है अपने घर के मंदिर में जहाँ पर महादेव की प्रतिमा फोटो विराजमान हो और श्री हरि विष्णु की प्रतिमा विराजमान हो, वहाँ पर आप सभी को करना है। इन तीन स्थानों में से किसी भी एक स्थान को चुनकर आप सभी इस उपाय को कर सकते हैं। कैसे करना है ध्यान से सुनिए। इस उपाय को करने के लिए आप सभी को विशेष तौर पर हरिहर का स्मरण करना है। किसका स्मरण करना है? हरि और हर का स्मरण करना है। हरिहर महादेव का स्मरण कर सकते हैं, हरिहर का स्मरण कर सकते हैं। कुल मिलाकर श्री हरि विष्णु और महादेव का सुंदर स्मरण ध्यान करते हुए यह उपाय पूरे दिन भर में, सुबह समय मिले सुबह करें, दिन में रात्रि तक कभी भी कर सकते हैं। और यह उपाय सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए करना है। कैसे करना है ध्यान से सुनिए। आप सभी को विशेष तौर पर थोड़ा सा जो है शहद ले लेना है। शहद दुर्भाग्य को दूर करता है। थोड़ा सा लेना है, एक चुटकी हल्दी और चने की दाल आपको ले लेनी है। ठीक है, इन तीनों को लेकर अगर आप घर के मंदिर में या केले वृक्ष की जड़ में या महादेव के मंदिर में बैठ रहे हैं तो पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर अपना मुख कीजिएगा और आप सभी को एक पीपल का पत्ता ले लेना है। गुरुजी कहते हैं पीपल का पत्ता 100 ब्राह्मणों की साक्षी कराता है और स्वयं श्री कृष्ण भगवान कहते हैं वृक्षों में मैं पीपल हूँ। लंबे समय से जो बात, जो पीड़ा, जो कष्ट आपको खाई जा रही है, कहीं से उसका समाधान नहीं मिल रहा है, भारी रोग हो गया है, प्रतियोगी परीक्षा में 1-2 नंबर से चूक रहे हैं, ये कोई परेशानी निरंतर घर कर रही है तो इस सरल से उपाय को कर लेना है। आपको हरिहर का स्मरण करते हुए सबसे पहले जो पीपल का पत्ता है, इसके लिए गुरुजी कहते हैं थोड़ा सा कठोर सा पत्ता लीजिएगा। पीपल का पत्ता बिल्कुल मुलायम लेंगे तो वह खंडित होने का भय रहता है। तो पीपल का पत्ता आपको लेना है। उसमें सबसे पहले आपको थोड़ा सा लगा लेना है शहद। चाहे तो पूरे में शहद पूर्ण रूप से लेपन करें, चाहे तो एक कोने में लगा लें, इच्छा आपकी है। गुरुजी कहते हैं शहद का लेपन करें तो वही आपको कर लेना है। और साथ ही आप सभी को जो है उस शहद के ऊपर एक चुटकी हल्दी भी हरिहर का स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना कहते हुए समर्पित कर देनी है। साथ ही आपने एक चुटकी हल्दी रख दी, शहद लेपन कर दिया। अब आप सभी को जो है जो आपने पीले चने की दाल ली है ना, वह भी आपको समर्पित कर देनी है। पीले चने की दाल पीपल के पत्ते के ऊपर जब रखी जाती है ना तो वह स्वर्ण के समान हो जाती है। ऐसे सुंदर जो है इसका वर्णन मिलता है। अब आप सभी को शहद का लेपन करने के बाद, एक चुटकी हल्दी डालने के बाद जो आपने चने की दाल चढ़ाई है ना, जो पीपल के पत्ते में रखी है ना, उसमें हरिहर का स्मरण करें। अब ऐसी संख्या निर्धारित नहीं है कि 11 रखें, 21 रखें, 51 रखें, ऐसी कोई संख्या निर्धारित नहीं है। अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार चने की दाल परिपूर्ण अवस्था में हो, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। जो है खंडित ना हो, परिपूर्ण अवस्था में हो। और जब यह कार्य करें, जब यह चीज़ें करें तो अपनी मनोती भी जरूर से बोलिएगा, पीड़ा भी जरूर से बोलिएगा। हरिहर का स्मरण करते हुए आप सभी को सबसे पहले एक गोल बत्ती का घी का दीपक लगाना है। ठीक है, गोल बत्ती का घी का दीपक लगा लिया। जल इत्यादि आपको समर्पित कर देना है। पूरे शिव परिवार पर जलाभिषेक करने के बाद आप सभी को जो है हरिहर का स्मरण करते हुए, अगर महादेव के मंदिर में कर रहे हैं, शिवलिंग के पास कर रहे हैं तो शिवलिंग में किसी भी स्थान पर आप सभी रख सकते हैं। घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु और महादेव के सामने कर रहे हैं तो उन्हें आप सभी को यह समर्पित कर देना है भोग के स्वरूप में।
और केले वृक्ष की जड़ में कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हरिहर का स्मरण करते हुए, प्रणाम करते हुए आपको जो है इसे समर्पित कर देना है, अर्थात रख देना है, भोग स्वरूप समर्पित कर देना है। एक बार यह प्रैक्टिकल करके देखिएगा। कैसा भी दुर्भाग्य, कैसा भी कोई काम लंबे समय से जो आपको तंग कर रहा है, कहीं से कोई कार्य बनते ही नहीं है, तो हरिहर का स्मरण मात्र पर्याप्त है। कल की कथा में भी गुरुजी ने हरिहर का एक सुंदर उपाय बता रखा है। कल का वीडियो मैंने दिया है पूर्ण विस्तार से, उसमें भी आप वह उपाय भी कर सकते हैं। आज यह जो मैंने सर्वश्रेष्ठ चने की दाल हरिहर का स्मरण वाला उपाय बताया है, इस उपाय को भी कर सकते हैं। देखेंगे कि धीरे धीरे समय बदल रहा है, घर में समृद्धि आ रही है, सुख सौभाग्य आ रहा है, कष्ट समय बदल रहा है और दुख दरिद्रता से मुक्ति मिल रही है। झोली पसारे हे हरिहर, आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा, कष्ट मिटाओ, मेरे दुख दूर करो, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको घर की ओर आ जाना है। जीवन बदलेगा, संकट कटेंगे, पीड़ा मिटेगी और दुख दरिद्रता का स्वतः ही नाश हो जाएगा। तो हरिहर की ऐसी महिमा है। अभी तक आप सभी ने कमेंट्स में हरिहर का स्मरण नहीं कर रखा है, हरिहर महादेव का ध्यान नहीं कर रखा है, तो कमेंट्स में जरूर से लिख दीजिएगा। वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को जरूर से शेयर और सब्सक्राइब करना आप सभी भूल जाते हैं, वह भी कीजिएगा। बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय का। दीपक का उपाय कैसे भूला जा सकता है। हालांकि गुरुवार के दिन किए जाने वाले कई उपाय जो कि शास्त्रों में वर्णित है, शास्त्रों में कहे गए हैं, वही आपको बताना समझाना चाह रही हूँ। आप सभी को आवश्यक रूप से गुरुवार के दिन केले वृक्ष की जड़ में गोलबत्ती का घी का दीपक ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए लगाना है। केले वृक्ष की जड़ में एक चुटकी हल्दी, जो जल का लोटा आप चढ़ाएंगे, और उस जल के लोटे के अंदर थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा और आवश्यक रूप से थोड़ा सा चने की दाल आपको समर्पित कर जो है चढ़ाना है। साथ के साथ आप सभी को इसी तरह से जो है तुलसी माँ में भी जलाभिषेक करना है। 8 परिक्रमा माँ तुलसी और केले वृक्ष की लगाएं। तुलसी माता में भी गोलबत्ती का घी का दीपक लगाएं। पीपल वृक्ष की जड़ में भी श्री हरि विष्णु के निमित्त दीप दान करना भाग्य की रेखाओं को प्रबल करतक है। साथ के साथ आप सभी को आवश्यक रूप से महादेव और श्री हरि विष्णु के मंदिर में भी दीपदान करना चाहिए। दुर्भाग्य दूर होगा, संकट पीड़ा का नाश होगा। साथ के साथ गुरुजी कहते हैं, अगर जीवन में बहुत अधिक परेशानियां घर कर रही हैं, दुख दरिद्रता प्रवेश कर रही है, तो आप सभी को एक जल का लोटा अपने मटके में से लेना है। उसमें आपको एक गुड़ का टुकड़ा डालना है और महादेव के मंदिर में चले जाना है, बद्री विशाल का ध्यान करते हुए, और साथ ही आप सभी को बृहस्पतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए चने की दाल आपको कितनी ले जानी है, 7 की संख्या में, 7 की संख्या में चने की दाल आपको शिव मंदिर लेकर जानी है। बृहस्पतेश्वर महादेव का स्मरण करना है, बद्री विशाल का स्मरण करना है, बद्री महादेव का स्मरण करना है, बद्री विशाल का ध्यान करते हुए गोलबत्ती का घी का दीपक लगाना है। गुड़ मिश्रित जल जो है शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। उसके पश्चात आपको बृहस्पतेश्वर महादेव को प्रणाम करते हुए जो चने की दाल आप स्वर्ण के समान शिव मंदिर लेकर गए हैं 7 की संख्या में, उन्हें अपने हाथ की हथेली में लेना है और शिवलिंग पर एक एक करके धीरे 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 पूर्ण रूप से छोड़ देना है। फिर देखिए कैसा दुर्भाग्य दूर होता है, संकट पीड़ा का नाश होता है। यह गुड़, हल्दी, पीपल का पत्ता और चने की दाल गुरु ग्रह से संबंध रखती है, जो कि सौभाग्य में वृद्धि करती है, कष्ट संकट पीड़ा को काटती हैं और दुख दरिद्रता का स्वतः ही नाश करने में सहायक होती है। वीडियो उचित उपयोगी रहती हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव कमेंट्स में और जय श्री देव गुरु बृहस्पति लिखना ना भूलें। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। तो जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए जिसके यहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती हो, पैसा घर में नहीं आता हो, बहुत चिंता लगी रहती हो, लक्ष्मी से जुड़ी हुई, व्यापार से जुड़ी हुई, पैसा है ही नहीं गया, बहुत मेहनत कर रहे हो, कर्जे से मुक्ति पाने के लिए, व्यापार की वृद्धि के लिए केवल एक काम, 9 दिन में एक दिन अगर घर में ज्यादा बीमारी फैल रही हो, कोई ना कोई बीमार पड़ रहा हो, तो 1 लोटा पानी सुबह स्नान कर घर के चारों तरफ घुमाकर नीम के पेड़ के नीचे नवरात्र में डाल देना। महाराज 3 या 4 दिन लगेंगे, आराम लगना चालू हो जाएगा, घर से रोग दूर हो जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, देवी भागवत कहती है
कि माता का 9 दिवस तक स्थान नीम के पेड़ के नीचे रहता है। इसलिए आज भी दक्षिण दिशा में देवी की मूर्ति नहीं बिठाते, नीम के पेड़ को साड़ी पहनाते हैं, नीम के पेड़ का ही मांग भर कर मंगलसूत्र पहनाकर नीम के पेड़ का ही श्रृंगार होता है और नीम के पेड़ की ही पूजन होती है। दक्षिण दिशा में माता की मूर्ति विराजमान नहीं करते नवरात्र में नीम के वृक्ष की पूजन करते, क्योंकि देवी भागवत में स्पष्ट कहा गया नवरात्रि तक मां जगत जननी जगदम्बा 64 योगिनियों के साथ में नीम में विराजमान हो जाए। 64 योगिनी घर के अंदर बैठकर आप 27 मनके की माला जप रहे हो, घर के अंदर बैठकर 30 मनके की माला